नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में 2 अक्टूबर से शुरू होगा प्रशासन शहरों के संग अभियान। कच्ची बस्ती के पट्टों पर भी मिल सकेगा ऋण। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राजस्थान देश भर में पहुंचा दूसरे स्थान पर। प्रदेश में अब तक 26,98,000 से अधिक लोगों को लगाया गया कोविड का टीका। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 237 नए मामले आए सामने। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,242। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू किया जाएगा। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने कल विधानसभा में बताया कि इस अभियान में प्रदेश की जनता को बड़ी राहत दी जाएगी। श्री धारीवाल अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने नगर आयोजना और प्रादेशिक विकास की 73 अरब 58 करोड़ 25 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से पारित कर दिया। नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि कच्ची बस्ती और अन्य सभी पट्टों पर भी लोगों को ऋण मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि भूखंडों के उपविभाजन पश्चात पट्टे मिल सकेंगे और स्टेट क्राउन एक्ट के अलावा पुरानी आबादी में आवासीय और दुकान होने पर भी पट्टे दिए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि जयपुर में जेएलएन मार्ग को रेड लाइट फ्री बनाया जाएगा। वहीं 4 दीवारी में पार्किंग की समस्या के समाधान के लिए रामनिवास बाग में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाई जाएगी। नगरीय विकास मंत्री ने बताया कि इंदिरा रसोई में निगरानी रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। श्री धारीवाल ने बताया कि जयपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत लगभग 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि आवासन मंडल में ई-ऑक्शन और बुधवार नीलामी के जरिए 1,100 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया गया है। उन्होंने बताया कि देवनारायण योजना के तहत पशुपालकों के लिए कोटा में 1,250 मकान बनाए जाएंगे। इनमें 900 डेयरी संचालकों को शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोटा में ही 100 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा और चंबल रिवर फ्रंट विकास कार्य पर भी 800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री धारीवाल ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी में 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय निकायों में एसटीपी और सीवरेज ट्रीटमेंट के कार्य होंगे। उन्होंने बताया कि 150 असिस्टेंट टाउन प्लानर्स की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश में चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत वर्ष 2020-21 में राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में पहले चरण में स्वीकृत 6,87,000 आवासों में से 6,70,000 और दूसरे चरण में स्वीकृत 6,48,000 आवासों में से 4 लाख आवास पूरे कराए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से चल रहे सड़क और अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता पर जोर दिया है। उन्होंने विभाग के अभियंताओं को इन कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि गारंटी अवधि में सड़क की मरम्मत नहीं करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। श्री गहलोत कल जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में कार्यरत अतिरिक्त मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं और अधिशासी अभियंताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी किया। श्री गहलोत ने जिलों में क्षतिग्रस्त सड़कों, पुलियाओं और सड़क मार्गों पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायतों के निराकरण के लिए उनकी जियो टैगिंग और मैपिंग किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के काम को लेकर नीति आयोग द्वारा जारी देश के 10 बड़े राज्यों की परफॉर्मेंस रैंकिंग में राजस्थान दूसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट इस वर्ष 1 अगस्त को होगी।
नीट यूजी 2021 11 भाषाओं में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने कल सूचित किया कि नीट परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। एजेंसी ने सभी विद्यार्थियों को सलाह देते हुए कहा कि विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, पहले ये संदेश। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ होकर ज्यादा मास्क लगा चेहरे पे रखना। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में अब तक 26,98,263 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इनमें 22,58,451 लोगों को पहली डोज और 4,39,812 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। कल 1,86,845 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। राज्य विधानसभा में कल विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई। उन्होंने विधानसभा परिसर में चलाए जा रहे टीकाकरण केंद्र की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा में वैक्सीनेशन का अभियान 18 मार्च तक चलेगा। कल पुलिस मुख्यालय में 200 पुलिसकर्मियों को कोविड की दूसरी डोज लगाई गई। वहीं देश भर में अब तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। इसमें पहले चरण में टीके की पहली डोज लगवाने वाले 72,84,406 और दूसरी डोज लगवाने वाले 41,76,446 स्वास्थ्यकर्मी शामिल हैं। प्रदेश में कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। कल संक्रमण के 237 नए मामले सामने आए। हालांकि 137 लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए। राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,242 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल सर्वाधिक 31 मामले जयपुर जिले में मिले। जोधपुर में 27, डूंगरपुर और कोटा में 26-26, उदयपुर में 19, भीलवाड़ा में 18, राजसमंद में 12, बांसवाड़ा में 11, अजमेर और प्रतापगढ़ में 10-10, हनुमानगढ़ में 9, झालावाड़ में 7, चित्तौड़गढ़ में 6, बीकानेर में 5, श्रीगंगानगर में 4, झुंझुनू और सीकर में 3-3, अलवर, नागौर और बाड़मेर में 2-2 तथा बारां, जालौर, सवाईमाधोपुर और चूरू में एक-एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 9 जिलों भरतपुर, बूंदी, दौसा, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, पाली, सिरोही और टोंक में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। राज्य में कल भी इस बीमारी से किसी भी रोगी की मृत्यु नहीं हुई। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम में सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं नेमाराम जाट जोधपुर से। आप सभी को पता है कोरोना वायरस का प्रकोप वापस बढ़ने लग गया है, तो सब आप आपका ध्यान रखें, 2 गज की दूरी रखें, मास्क लगाए रखें, बार-बार सैनिटाइजर करते रहें और साबुन से हाथ धोते रहे। धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। हमारे ऐसे श्रोता भी अपना संदेश भेज सकते हैं जो कोरोना वैक्सीन ले चुके हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होगा। कच्ची बस्ती के पट्टों पर भी ऋण मिल सकेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत राजस्थान देश भर में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में अब तक 26,98,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया है। और राज्य में कोरोना संक्रमण के 237 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,242 हुई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।